आखिरकार जीजी यानी गौतम गंभीर को दुनिया की सबसे मुश्किल जॉब मिल ही गई। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने 9 जुलाई को ऐलान कर दिया कि वे भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच होंगे। फिलहाल भारतीय युवा टीम जिम्बाब्वे दौरे पर है, जहां एनसीए चीफ वीवीएस लक्ष्मण टीम को असिस्ट कर रहे हैं। कोच गौतम गंभीर श्रीलंका दौरे से कार्यभार संभालेंगे। भारतीय टीम को 27 जुलाई से 7 अगस्त तक वहां 3 टी20 और 3 वनडे मैच खेलने हैं। गौतम गंभीर, जिन्होंने डोमेस्टिक और इंटरनेशनल लेवल पर कभी भी किसी टीम को असिस्ट नहीं किया है, उनके सामने अगले 3 सालों में 5 सबसे बड़ी ये चुनौतियां रहेंगी, जिन्हें पार करने में अगर वे कामयाब हुए तो इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। इस वीडियो में हम गौतम के सामने आने वाली 5 गंभीर चुनौतियों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो क्रिकेट से प्यार करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी भी दबाइए, ताकि ऐसे ही जानकारी से भरी क्रिक वीडियोस का डोज आपको हर रोज लगातार मिलता रहे। दोस्तों, गौतम गंभीर 2027 तक भारतीय क्रिकेट टीम के हेड कोच रहेंगे। समय काफी है, लेकिन इस समय में काम भी काफी है। चलिए अब जानते हैं कि आखिर गौतम गंभीर के सामने अगले 3 सालों में कौन सी 5 सबसे बड़ी चुनौतियां हैं। चुनौती नंबर 1, WTC फाइनल में पहुंचना। टीम इंडिया फिलहाल WTC पॉइंट्स टेबल में टॉप पर है, लेकिन 2025 के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने के लिए भारत को अगली 3 टेस्ट सीरीज में अच्छा परफॉर्म करना होगा। इनमें भारतीय टीम के घर पर बांग्लादेश से 2 और न्यूजीलैंड से 3 टेस्ट होंगे। इसके बाद नवंबर से जनवरी तक टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया में 5 टेस्ट वो खेलेगी। 2014 के बाद हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 टेस्ट सीरीज जीत चुके हैं। इतना ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया में तो भारत ने लगातार 2 टेस्ट सीरीज जीती हैं, यानी गंभीर के सामने ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज जीत की हैट्रिक लगाने की भी चुनौती है। इसी सीरीज के नतीजे से यह भी तय हो जाएगा कि भारत लगातार तीसरा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलेगा या नहीं। चुनौती नंबर 2, अगले 3 सालों में 5 आईसीसी टूर्नामेंट का टारगेट। दोस्तों, 2025 से 2027 तक 5 आईसीसी टूर्नामेंट होने हैं। 2 वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल हटा दें तो लिमिटेड ओवर्स के 3 बेहद जरूरी टूर्नामेंट हैं, जिसमें 2025 की चैंपियंस ट्रॉफी, 2026 का T20 वर्ल्ड कप और 2027 का वनडे वर्ल्ड कप शामिल है। आईसीसी टूर्नामेंट्स के इतर इसी दौरान भारतीय टीम की नजर 2 एशिया कप पर भी होगी। एक एक करके बात करें तो चैंपियंस ट्रॉफी को भारत ने 2 बार 2002 और 2013 में जीता है। टीम 2017 में पाकिस्तान से फाइनल हारकर रनर अप रही थी, लेकिन अब 2025 में भारत के सामने पाकिस्तान में ही चैंपियंस ट्रॉफी जीतने की चुनौती है। T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो भारत ने यहां भी 2 बार 2007 और 2024 में झंडा गाड़ा है। हम इस वर्ल्ड कप के मौजूदा चैंपियन हैं। 2026 का T20 विश्व कप भारत और श्रीलंका की मेजबानी में है, यानी गंभीर के सामने होम ग्राउंड पर भारत को पहला T20 वर्ल्ड कप जिताने की चुनौती है। वनडे विश्व कप की बात करें तो भारत ने 2 ही खिताब 1983 और 2011 में इस वर्ल्ड कप को जीता है। 2027 का टूर्नामेंट साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होगा। यह गौतम गंभीर के इस कोचिंग पीरियड का आखिरी टूर्नामेंट होगा। वनडे वर्ल्ड कप क्रिकेट के सबसे बड़े टूर्नामेंट के रूप में देखा जाता है। टीम इंडिया ने 2023 में अपने ही घर पर लगातार 10 मैच तो जीते, लेकिन ट्रॉफी है कि तब भी हमारे हाथ न लग सके। ऐसे में गंभीर के कोचिंग करियर का सबसे बड़ा चैलेंज भारत को वनडे वर्ल्ड कप की ट्रॉफी दिलवाना ही है। बात अगर एशिया कप की करें तो भारत मौजूदा चैंपियन है। गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया 2 एशिया कप भी खेलेगी। 2025 का एशिया कप T20 और 2027 का एशिया कप वनडे फॉर्मेट में होगा। खास बात यह है कि 2027 में एशिया कप के बाद वनडे विश्व कप होना है, तो इस एशिया कप में सभी एशियन टीमों की वर्ल्ड कप की तैयारी भी पुख्ता हो जाएगी और पता चल जाएगा कि कौन कितने पानी में है। ऐसे में गंभीर के सामने इनमें भी भारत को अच्छा परफॉर्म करवाने की चुनौती तो है। चुनौती नंबर 3, युवा T20 टीम को तैयार करना। दोस्तों, 2024 में सीनियरों ने T20 वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने के बाद ये फॉर्मेट युवाओं को सौंप दिया। टीम के 3 दिग्गजों कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया। ऐसे में गंभीर के सामने 2026 के T20 वर्ल्ड कप तक इस फॉर्मेट में भारत की बेस्ट टीम तैयार करने की चुनौती है। साथ ही उन्हें रोहित, कोहली और जडेजा के रिप्लेसमेंट भी इसी टाइम में तैयार करने होंगे। आईपीएल में गंभीर ने केकेआर को अपनी कप्तानी में 2 बार 2012 और 2014 में चैंपियन बनवाया है। इसके अलावा उनकी मेंटरशिप में 2024 में भी केकेआर ने ट्रॉफी जीती है। T20 फॉर्मेट से गौतम का पुराना रिश्ता रहा है, चाहे 2007 विश्व कप में भारत के लिए शानदार 75 रनों की पारी हो या आईपीएल में उनके शानदार आंकड़े। गौतम को इस फॉर्मेट का
चाणक्य माना जाता है। इसी वजह से गंभीर को कोच बनाने का मुद्दा भी तेजी से सोशल मीडिया पर उठा था। ऐसे में उनसे खास तौर पर T20 फॉर्मेट में भारत को चैंपियन टीम बनाने की उम्मीद की जा रही है। चुनौती नंबर 4, सीनियरों के साथ गौतम के संबंध। विराट कोहली हो या रोहित शर्मा, सीनियर प्लेयरों के साथ गंभीर की कुछ खास बनती नहीं थी और इतिहास गवाह है कि जब जब सीनियर खिलाड़ियों और कोच के बीच तल्खी देखी गई है तब तब टीम को उसका खामियाजा जो है भुगतना पड़ा है। हालांकि कोहली के साथ IPL 2024 में ही गौतम ने गले मिलकर सब कुछ साफ कर दिया था और रोहित और गौतम की दोस्ती की चर्चा भी कई बार हो चुकी है। खैर, T20 फॉर्मेट से तो 3 सीनियर प्लेयरों ने संन्यास ले लिया, लेकिन ये तीनों खिलाड़ी वनडे और टेस्ट खेलना अभी जारी रखेंगे। रोहित, विराट और जडेजा 2 फॉर्मेट खेल रहे हैं, वहीं रविचंद्रन अश्विन लंबे समय से टेस्ट टीम का हिस्सा हैं। ऐसे में देखना अहम होगा कि गंभीर इन 4 प्लेयर्स से किस तरह की केमिस्ट्री बिठाते हैं। केमिस्ट्री तो एक तरफ, लेकिन गौतम गंभीर के पास सीनियर प्लेयर्स के रिप्लेसमेंट ढूंढने की भी चुनौती है। 35 साल के जडेजा और कोहली 2027 तक वनडे और टेस्ट खेल सकते हैं, वहीं 37 साल के रोहित और अश्विन के 2025 से 2027 के दौरान संन्यास लेने की आशंका है। ऐसे में गंभीर के सामने सीनियर्स की टीम में रहते हुए ही इनका बेस्ट ऑप्शन तैयार करने की चुनौती है, क्योंकि वो चारों सीनियर्स ही पिछले 12-13 साल से टीम की रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं। इसलिए गंभीर को इनकी तरह ही नए खिलाड़ी तैयार करने होंगे जो मुश्किल परिस्थितियों में टीम को संभाल कर जिता सकें। चुनौती नंबर 5, रोहित के बाद लीडर कौन। दोस्तों, कप्तान रोहित शर्मा T20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं। उनकी जगह हार्दिक पांड्या ही इस फॉर्मेट में भारत की कमान संभालने के सबसे बड़े दावेदार हैं। रोहित 2025 तक वनडे और टेस्ट में भी कप्तान रहेंगे। वनडे में तो उनकी जगह 30 साल के पांड्या कप्तान बनाए जा सकते हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या टेस्ट नहीं खेलते और यहीं फंसा है पेच। रोहित के बाद भारत का टेस्ट कप्तान कौन होगा, गौतम को यह ढूंढना भी है और उसे तराशना भी है। टीम इंडिया में लंबे समय से यह फिलॉसफी रही है कि तीनों फॉर्मेट में एक ही कप्तान होना चाहिए। यही कारण है कि 2008 के बाद MS धोनी, 2017 से विराट कोहली और 2022 से रोहित शर्मा ने तीनों फॉर्मेट में भारत को लीड किया है। अगर यही फिलॉसफी जारी रही तो गंभीर के सामने टीम इंडिया का ऑल फॉर्मेट कप्तान तैयार करने की भी चुनौती होगी। गौतम को चाहे व्हाइट और रेड बॉल में टीम अलग करनी हो, लेकिन परंपरा के हिसाब से कप्तान तो एक ही होना चाहिए। हालांकि यहाँ भी गौतम गंभीर कुछ क्रांतिकारी फैसला ले सकते हैं, लेकिन रोहित अगर 2027 तक कप्तान बने रहें तो टीम इंडिया 4 साल तक नए T20 कप्तान की लीडरशिप में खेलेगी। ऐसे में यह भी उम्मीद की जा सकती है कि गंभीर की कोचिंग में टीम इंडिया स्प्लिट कैप्टन यानी हर फॉर्मेट का अलग कप्तान बनाने की स्ट्रेटेजी भी अपना सकती है। ऐसे में T20, वनडे और टेस्ट तीनों फॉर्मेट का अलग अलग कप्तान भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी 5 चुनौतियां जो गौतम गंभीर के सामने होंगी अगले 3 सालों में। अब गौतम गंभीर जिस तरह से एंट्री जहां पर उन्होंने करी है, राहुल द्रविड़ लेगेसी छोड़ करके गए हैं, T20 वर्ल्ड कप जिता करके सूखा खत्म करके गए हैं, उसके बाद क्या अब गौतम गंभीर उस लेगेसी को आगे बढ़ा पाएंगे? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए RA न्यूज़ को। नमस्कार।